दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से मध्य प्रदेश की नदियों का टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं, जिसमें महत्वपूर्ण नदियों के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूं। देखिए, आज हम नदियों के बारे में समझेंगे मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं इनका अफवाह तंत्र अलग अलग जगहों पर है, जिसमें गंगा यमुना का भी अफवाह तंत्र है, उसी प्रकार गोदावरी का अफवाह तंत्र है, और साथ ही इधर अगर देखेंगे तो अरब सागर का भी अफवाह तंत्र है। मध्य प्रदेश की जो नदियां होती है ये चारों दिशाओं में बहती है, जिसमें सबसे पहले चार की जगह अगर हम तीन की बात करें तो उत्तर, पश्चिम और दक्षिण और उत्तर पूर्व की ओर भी बहती है। जैसे कि हम यहाँ पर नदियाँ आपको दिखाने वाले हैं कि कौन कौन सी नदियाँ यमुना अफवाह तंत्र का भाग है और कौन सी नदी गंगा अफवाह तंत्र का भाग है। इसी प्रकार आपको कौन सी नदी जो कि अरब सागर में जाकर गिरती है यानी अरब सागर का अफवाह तंत्र है, और कौन सी गोदावरी नदी का अफवाह तंत्र है। चलो आगे देखते हैं। नदियों को दिशाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको दिशाओं से बताने जा रहा हूं कि नदियां कैसे दिशाओं से क्वेश्चन आते हैं और कैसे हम यहां समझते हैं। ठीक है, चलो नर्मदा नदी आप देख रहे होंगे, जैसे कि यहां से अमरकंटक के अनूपपुर से निकलती है। नर्मदा नदी अमरकंटक के अनूपपुर जिले से निकलती है, ये क्वेश्चन हमें याद होना चाहिए। अनूपपुर से निकलते हुए यहाँ पर एक और सबसे बड़ी बात होती है कि अमरकंटक पठार से होते हुए, अमरकंटक जो पहाड़ी है वहाँ से होते हुए निकलती है, वो मेकाल श्रृंखला से होते हुए जाती है। तो मेकाल श्रृंखला से जाते हुए जब निकलती है नर्मदा नदी तो ये मेकल सूता कहलाती है। दूसरी बात होती है नर्मदा के अन्य नाम भी है। नर्मदा के अन्य नामों में एक नाम आता है नर्मदा का प्राचीन नाम, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नर्मदा का प्राचीन जो नाम है रेवा नदी है। आपसे क्वेश्चन में कभी पूछा जाता है कि नर्मदा का प्राचीन नाम क्या है, तो उसे प्राचीन काल में रेवा नाम से बोला जाता था। नर्मदा के जो नाम में एक रेवा है, उसी प्रकार इसका एक नाम मेकल सूता भी है। यानी मेकल सूता इसे क्यों कहा गया, क्योंकि ये मेकाल पर्वत श्रृंखला से होते हुए निकलती है। तो अमरकंटक पहाड़ी से होते हुए मेकल सूता से निकलते हुए जब ये निकलती है तो यहाँ पर कौन कौन से जिले से होते हुए जाती है, ये हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जिले सबसे पहले अमरकंटक से होते हुए अनूपपुर जिले से निकलती है, शहडोल जिला, मंडला जिला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, और इस तरह से मध्य प्रदेश के कुल 8 जिलों से होते हुए महाराष्ट्र और गुजरात में चली जाती है। तो ये है मध्य प्रदेश की वो नदी जो कि किधर से निकलती है, पूर्व से निकलकर पश्चिम की ओर बहती है। तो ये किसका अफवाह तंत्र बन जाती है, अरब सागर का अफवाह तंत्र बन जाती है। दोस्तों तो पहली नदी है जो कि अरब सागर का अफवाह तंत्र है। दूसरी नदी जो अरब सागर का अफवाह तंत्र में आती है वो है हमारी ताप्ती नदी। ताप्ती नदी बैतूल से निकलती है और यह अरब सागर का अफवाह तंत्र बन जाती है। उसी प्रकार माही नदी जो धार से निकलती है, ये धार से निकलते हुए गुजरात में अरब सागर का अफवाह तंत्र बन जाती है। यानी कि यह गिरती तो खंबात की खाड़ी में है, लेकिन खाड़ी अरब सागर का एक भाग है, इसलिए उसे हम अरब सागर का अफवाह तंत्र बोल रहे हैं। सॉरी, खंबात की खाड़ी, हाँ ठीक है, खंबात की खाड़ी में गिरती है और खंबात की खाड़ी में गिरने के साथ में ये एक वो अरब सागर का अंग बन जाती है। ठीक है, तो 3 नदियां मैंने आपको बताया, नर्मदा, ताप्ती और माही, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का नाम बताइए, तो हम बताएंगे नर्मदा, ताप्ती और माही। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे चलकर। ठीक है, उसके बाद में उत्तर भारत में बहने वाली नदी, यानी कि ये उत्तर भारत की ओर बहने वाली नदियों में 2 नदियों का अफवाह तंत्र बन जाती है, गंगा का और यमुना का। अब उत्तर में बहने वाली नदियों के नाम जो मैं आपके सामने लेके आता हूँ, सबसे पहले चंबल नदी। चंबल नदी इंदौर से, जानापाव पहाड़ी से होते हुए मंदसौर, नीमच जैसे जगहों से, जिलों से होते हुए राजस्थान, और राजस्थान से चली जाती है इटावा के पास, यमुना में गिर जाती है। यानी ये बन जाती है यमुना अफवाह तंत्र भाग। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार यमुना नदी में गिर जाने के बाद में इसके और कौन सी नदी है जो कि यमुना का अफवाह तंत्र बनती है, तो हमारी शिप्रा नदी जो कि इसी की सहायक नदी है वो भी यमुना का अफवाह तंत्र बन जाती है। काली सिंध देवास से निकलती है, चंबल में मिल जाती है।
जो कि चंबल की सहायक नदी है, यह भी यमुना का अफवाह बन जाती है जो कि उत्तर में बह रही है। ऐसे ही सीहोर से पार्वती निकलती है, जो आप देख रहे होंगे सीहोर के बागली से पार्वती हमारे अशोकनगर की सीमा स्पर्श बनाते हुए निकल जाती है चंबल में, गुना की सीमा बनाते हुए, तो ये चंबल मिल जाती है उत्तर भारत में। तो यह भी यमुना का अफवाह बन जाती है। लेकिन सीधे सीधे सबसे पहले चंबल की बात करें कि ये सीधे यमुना में जाकर मिलती है। ऐसे ये रायसेन से हमारी बेतवा नदी जो कि सीधे यमुना में जाकर मिलती है। ऐसे ही कटनी से केन नदी जो सीधे यमुना का अफवाह बन जाती है। ऐसे ही सतना से टोंस नदी जो यमुना नदी का अफवाह बन जाती है। आगे देखते हैं हम, ये नदियां वो है जो कि यमुना नदी का अफवाह तंत्र कहलाती है, यानी ये नदियां उत्तर की ओर बहने वाली नदियों में आती है। आपको मैंने बताया कि उत्तर की ओर बहने वाली नदियों में कौन कौन सी है, टोंस, केन, बेतवा, सिंध और पार्वती, काली सिंध, क्षिप्रा और चंबल। लेकिन चंबल की सहायक नदियां भी यमुना का अफवाह तंत्र कहलाती है। ऐसा नहीं है कि यह चंबल जो है यमुना का अफवाह तंत्र नहीं है, लेकिन ये सभी नदियां किधर बहती है, उत्तर की ओर। लेकिन एक और दिशा है जिसे हम कहते हैं उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व की ओर बहने वाली नदी में एकमात्र नदी है सोन नदी। सोन नदी भी अमरकंटक से ही निकलती है और अमरकंटक से होते हुए या सतपुड़ा पर मैकाल श्रेणी से होते हुए निकल जाती है हमारी गंगा नदी का अफवाह तंत्र बन जाती है। यानी यहाँ आप देख रहे होंगे यमुना में जो ये नदियाँ मिल रही है, चंबल के बाद में आगे जा रहे बेतवा जो कि यमुना आगे बढ़ी यूपी से होते हुए आगे बढ़ती है, इसमें फिर केन मिल जाती है, टोंस मिल जाती है और इलाहाबाद जाते हुए फिर इसमें गंगा उधर से आती है और इलाहाबाद गंगा यमुना का संगम बन जाता है। यानी कि गंगा नदी जब आगे पहुंचती है बिहार के पटना में, तो हमारी सोन नदी गंगा का अफवाह तंत्र बन जाती है। यानी कि सोन नदी किसका अफवाह तंत्र है, गंगा का। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन है, तो हम बताते हैं सोन नदी। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखते हैं। हमने सबसे पहले आपको बताया पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में नाम, जो कि कौन कौन सी है, नर्मदा, ताप्ती और माही। उत्तर की ओर बहने वाली नदियों में है चंबल, केन, बेतवा और अन्य इसकी सहायक नदियां। और उसके बाद में दक्षिण भारत की भी ओर बहने वाली नदियों में नाम आते हैं 3 नदियों के, बेनगंगा, पेंच और एक वर्धा नदी। पेंच और गंगा और वर्धा कहाँ पर है, तो वर्धा नदी हमारी निकलती है बैतूल से होते हुए ये कहाँ से चली जाती है, ये बेनगंगा में मिल जाती है। यानी दोनों एक दूसरे की सहायक हो जाती है और गोदावरी नदी का अफवाह तंत्र बन जाती है। तो दक्षिण की ओर बहने वाली नदियों में हमारा वर्धा और बेनगंगा का नाम आता है। और तीसरी नदी है पेंच नदी। जो पेंच नदी कहाँ से निकलती है, बालाघाट से, और किसका अफवाह तंत्र बन जाती है, यह भी गोदावरी का अफवाह तंत्र बन जाती है। तो दोस्तों इस तरह से हमारे मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं ये उत्तर भारत, दक्षिण भारत और पश्चिम में और उत्तर पूर्व में बहती है। यह अलग अलग नदियों का और सागर का अफवाह तंत्र बनती है। अब हम थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं नर्मदा के, कि नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है। तो नर्मदा की कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। नर्मदा नदी आपको पता है कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से, अभी मैंने आपको बताया था। साथ ही यह मैकाल श्रेणी से होते हुए जाती है, इसलिए इसे हम मैकल सूता कहते हैं। दूसरी बात यह भी है कि यह रेवा भी कहलाती है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है इसका, दोस्तों ये किन किन जिलों से होके जाती है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा अनूपपुर, शहडोल, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर और होशंगाबाद। आगे बात करते हैं खंडवा, खरगोन और बड़वानी। इस तरह से महाराष्ट्र के भी कुछ जिलों में होते हुए जाती है और गुजरात के जिलों में भी यह जाती है। इस तरह से कुल 15 जिलों से होकर नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। लेकिन खंबात की खाड़ी में गिरती है तो वहाँ पर क्वेश्चन बनता है हमारा एग्जाम में कि ये डेल्टा का निर्माण करती है
यह एस्चुरी का निर्माण करती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह एस्चुरी का निर्माण करती है। और एस्चुरी होती क्या है, तो खंबात की खाड़ी में आपने कभी देखा होगा कि सागर में या खाड़ी में ज्वार भाटा आते हैं, तो इसलिए उस ज्वार भाटे को हम कहेंगे ज्वार, यानी ज्वार भाटे से ही किनारे पर जहां हमारी नर्मदा नदी गिरती है वहीं पर ज्वार बन जाता है बार बार ज्वार भाटा आने से, इसलिए वो मुख ऐसा बन जाता है ज्वार नद मुख, यानी जहां नदी हमारी गिरती है वो ऐसी जगह बन जाती है ज्वार नद मुख जैसी, इसीलिए उसे हम कहेंगे कि ये एस्चुरी का निर्माण करती है। यानी कि यहाँ पर कैसा बनता है, हिंदी में इसे बोलेंगे एस्चुरी को ज्वार नद मुख। ऐसे अकेली नर्मदा नदी नहीं है जो एस्चुरी का निर्माण करती है, एक और है ताप्ती, जो कहाँ से निकलती है, बैतूल से। बैतूल के मूल ताप्ती यानी कि मुल्ताई से होते हुए कहाँ जाती है, ये अपनी सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला उसके समांतर, नर्मदा के समांतर बहते हुए बुरहानपुर होते हुए कहाँ जाती है, यह भी गुजरात में चली जाती है। गुजरात पर इस पर एक बांध भी है, उकाई बांध, ठीक है, और यहाँ पर गुजरात में यह भी खंबात की खाड़ी में गिरती है, यह भी एस्चुरी का निर्माण करती है। तो दोस्तों दो ऐसी नदियाँ हैं हमारे भारत की, विशेषकर मध्य प्रदेश की तो है ये, जो एस्चुरी का निर्माण करती है, नर्मदा और ताप्ती। ठीक है दोस्तों, तो नर्मदा के और ताप्ती के बारे में आपको समझ में आया। नर्मदा के बारे में आपको अगर दूरी की बात करें तो ये मैंने आपको बता दिया 1312 किलोमीटर है। हमारे मध्य प्रदेश में कितनी बहती है, तो हमारे मध्य प्रदेश में इसकी टोटल दूरी 1077 है। बाकी महाराष्ट्र में भी बहती है तो यह 78 किलोमीटर बहती है, और बाकी 157 किलोमीटर गुजरात में जाकर बहती है। यानी कि इसका कुल जो दूरी है 1312 किलोमीटर। तो दोस्तों इसी तरह से आगे हम बात करते हैं कि ताप्ती नदी जो है यह भी कहीं ना कहीं कितने किलोमीटर बहती है, तो ताप्ती नदी 724 किलोमीटर लंबी नदी है, यह भी गुजरात में जाकर मिल जाती है। यह भी एक बड़ी नदी में गिनी जाती है। वैसे सबसे बड़ी नदियों में नर्मदा आती है, दूसरे नंबर पे चंबल आती है, तीसरे पे सोन नदी आती है। चंबल नदी की हम बात करते हैं। चंबल नदी कहाँ से निकलती है, तो दोस्तों चंबल नदी इंदौर के जानापाव पहाड़ियों से निकलती है, ये ध्यान रखना आपको। इंदौर के महू तहसील से जानापाव पहाड़ियों से होते हुए उज्जैन, रतलाम होते हुए नीमच, मंदसौर, और राजस्थान से कोटा होते हुए, चित्तौड़ होते हुए ये भिंड मुरैना की सीमा बनाते हुए कहाँ चली जाती है, इटावा यूपी, यानी ये इटावा में जाकर यमुना में मिल जाती है। तो दोस्तों इसका उद्गम स्थल भी हमें पता चल गया कि कहाँ से निकलती है, जानापाव पहाड़ियों से, और गिरती कहाँ है दोस्तों, तो यह इटावा में जाकर यूपी में मिल जाती है। यानी कि किसका अपतंत्र बन जाती है, यमुना का। सॉरी, इसके अलावा इसकी कुछ सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो इसकी सहायक नदियां है इंदौर से निकलने वाली एक और नदी है शिप्रा, जो उज्जैन इसी के तट पर बसा हुआ है, और ये इसमें मिल जाती है रतलाम में जाकर। इसी प्रकार इसकी एक और सहायक नदी है जो देवास से निकलती है, देवास के बागली से, जिसे हम काली सिंध कहते हैं। काली सिंध भी ये ऐसे ही राजस्थान होते हुए ये चली जाती वापस चंबल में, तो राजस्थान में मिल जाती है चंबल में। इसी प्रकार पार्वती सीहोर से निकलती है, और यह भी पार्वती भी कहाँ चली जाती है, गुना की सीमा बनाते हुए राजस्थान में और चंबल में मिल जाती है। तो इसकी सहायक नदियों में शिप्रा, काली सिंध और पार्वती आती है। पार्वती चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदियों में आती है। सहायक नदियों से भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो चंबल की सहायक नदियों में किन किन के नाम आते हैं, शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, सिंध, और एक और नदी है जो मैं आपको यहाँ लिखना भूल गया, गुना से निकलती है शिवपुरी से होते हुए, यह भी चंबल में मिल जाती है, जिसको कूनो नदी कहते हैं, कूनो नदी। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना यह गुना से होते हुए जाती है। कूनो नदी भी इसी की सहायक नदी है चंबल की। तो चंबल की सहायक नदी अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना है दोस्तों, शिप्रा, काली सिंध, पार्वती, कूनो, ये महत्वपूर्ण नदियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी सहायक नदी है पार्वती।
ठीक है। ऐसे ही हमारी नर्मदा की भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जिसमें कम से कम अगर हम देखेंगे तो 30 से 40 ऐसी नदियां हैं जो नर्मदा की सहायक नदी बनती है। नर्मदा की सहायक नदियों में अगर मैं आपको कुछ नाम बता देता हूँ, हथनी, दूधी, शक्कर, ऊटी, इनके नाम ऐसे हैं, कुछ पशुओं के नाम से भी आते हैं और कुछ खाद्य पदार्थों के नाम से भी आते हैं, तो आपको याद रखने में भी शायद ज़्यादा ही सहज रहेगा। तो आपको हथीनी, ऊटी जैसे अपन नाम आराम से याद रख सकते, हिरनी भी बोलते इसे, और दूधी, शक्कर, ये सा नाम है इसके। बंजारन, बरगी नदी, बारना नदी, मान नदी, ये बहुत सारी इसकी सहायक नदियाँ बनती है। तो ये सहायक नदियाँ कहाँ बनती है? जहाँ जहाँ ये अपने लोकल एरिया में जाती है वहाँ पर इसकी कुछ सहायक नदियाँ हो जाती है। एग्जाम्पल दलजा फरात, जहाँ से खरगोन से होते हुए इसमें मिल जाती है, एक नदी का नाम है दजला फरात ऐसा बोलते हैं उसको। ऐसे ही जबलपुर में भी एक बरगी नदी है जिसमें मिल जाती है। ऐसे तवा नदी जो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो होशंगाबाद से निकलती है और महादेव पर्वत से होते हुए पंचमढ़ी से निकलती है, ये होशंगाबाद के, और नर्मदा मिल जाती है। तो इस तरह से नर्मदा की भी 40 ऐसी नदियां हैं जो सहायक नदियों में गिनी जाती है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी में आती है तवा नदी। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इस तरह से नर्मदा के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन बहुत अधिकतर क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर किए हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इस पे कुछ डैम के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोस्तों डैम के मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, सभी नदियों पर कौन कौन से डैम हैं। वीडियो अपना लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि कम समय में आपको अधिक से अधिक चीज़ें बताने की कोशिश करूं। फिर अब हम आगे बात करते हैं सोन नदी की। तो सोन नदी भी अमरकंटक से निकलती है, अनूपपुर से होते हुए अनूपपुर जिले से तो निकलती ही है ये अमरकंटक से, लेकिन इनका उद्गम स्थल में 3 नदियां आती, याद रखना, अमरकंटक से नर्मदा, सोन और जोहिल्ला, 3 ऐसी नदियां हैं जहां पर अमरकंटक यहाँ का उद्गम स्थल बन जाता है। तो जोहिल्ला नदी भी यहीं से निकलती है। अब जोहिल्ला का नया नाम आपके सामने आया है, तो जोहिल्ला यहीं से निकलती है और ये सांप के आकार में पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब होते हुए सोन नदी में जाकर मिल जाती है। यानी ये ऐसे जाती है फिर ऐसे जाकर इसमें मिल जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि इस नदी को हम सर्पाकार नदी भी कहते हैं, क्योंकि सर्प के आकार में पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब होते हुए सोन नदी का उद्गम स्थल बन जाता है इसका, सोन नदी में जाकर मिल जाती है। उद्गम अमरकंटक है इसका। ठीक है, तो यहाँ से 3 नदियाँ निकलती है अमरकंटक से, सोन, नर्मदा और जोहिल्ला। तो उसी में से एक सोन है जो अमरकंटक से होते हुए इन कैमूर पहाड़ियों से होते हुए ये कहाँ चली जाती है? यूपी में यूपी की सीमा को स्पर्श करते हुए बिहार चली जाती है, और बिहार के पटना में दानापुर नामक एक जगह है, वहाँ जाकर ये किस में मिल जाती है? गंगा में। तो गंगा नदी का उपतंत्र सोन नदी बन जाती है। सोन नदी भी 780 किलोमीटर इसकी दूरी मानी जाती है। और इसी प्रकार हमारी एक और जो चंबल नदी है, इसकी भी मैं आपको दूरी बता देता हूँ। हमारी चंबल नदी भी 965 किलोमीटर है। कितना है? 965 किलोमीटर चंबल नदी की दूरी है। ध्यान रखना है, ये दूरी भी पूछी जाती है एग्जामों में। इसी प्रकार हम और भी कुछ नदियों की बात करें तो विदिशा से निकलती है सिंध नदी, जो विदिशा के सिरोंज से निकलती है। याद रखना, सिरोंज तहसील से निकलती है और सिरोंज से होते हुए यह शिवपुरी और इनकी सीमा बनाते हुए चंबल में मिल जाती है। इसी प्रकार एक बेतवा नदी निकलती है, जो बेतवा रायसेन से निकलती है, रायसेन जिले से, और रायसेन से होते हुए यूपी की सीमा में चली जाती है, डायरेक्ट यमुना में गिर जाती है। बेतवा नदी पर भी यहाँ पर बांध है देवलोध में, और यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि बेतवा नदी पर माता टीला बांध या राजघाट बांध है, देवलोध में नहीं है ये राजघाट बांध, और जो माता टीला बांध है ये अपने इधर ही पड़ते हैं, थोड़ा आगे सागर में। तो ये माता टीला बांध रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है। याद रखना, अब कौन कौन सा बांध है? इस बांध को 3 नाम से जाना जाता है, माता टीला बांध, या फिर इसे आप रानी लक्ष्मीबाई बांध के नाम से भी जान सकते हो। तो
यहाँ याद रखना कि बेतवा नदी पर जो बांध है जिसको हम माता टीला बोल रहे हैं, तो ये राजघाट बांध, माता टीला बांध और रानी लक्ष्मीबाई बांध, इन तीनों के नाम से यह बिहार की भी योजना, इसके बिहार और यूपी और मध्य प्रदेश इन तीनों ही की सहयोग से ये परियोजना बनी हुई है। याद रखना ये जो बांध परियोजना है 3 राज्यों से बनी है, बिहार, यूपी और मध्य प्रदेश। तो एक बहुत बड़ी बांध परियोजना के नाम से जानी जाती है माता टीला बांध परियोजना। ऐसे ही यहाँ से कटनी से हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कटनी जो कि केन नदी निकलती है, क से कटनी और क से केन, तो यह भी यमुना में डायरेक्ट जाकर गिर जाती है, यमुना का अपवाद तंत्र बन जाती है। दूसरा टोंस नदी है जिसे हम पुराणों में तमसा कहते हैं। टोंस नदी भी एक महत्वपूर्ण नदी में गिनी जाती है, पुराणों में से क्या कहते हैं, तमसा। तो सतना से होते हुए कहाँ चली जाती है, यमुना में मिल जाती है। दोस्तों और नदियों की अगर हम बात करेंगे तो ताप्ती तो आपको मैंने बता ही चुका हूँ। माही नदी की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो माही धार से निकलती है और धार के लाबरिया से होते हुए यह भी गुजरात में चली जाती है। गुजरात में इस पर एक बांध है, बजराज जमुना लाल बजाज सागर बांध। तो दोस्तों यह भी कहीं ना कहीं अरब सागर का अपवाद तंत्र बन जाती है। माही नदी का ध्यान रखना, माही नदी के बारे में ऐसा बोला जाता है कि यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो वह है माही नदी। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार ताप्ती हमने क्लियर कर दिया आपको। वर्धा और बेनगंगा ये तीनों नदियाँ यहीं से आप बैतूल से वर्धा निकलती है और बेनगंगा जो है छिंदवाड़ा से निकलती है। दोनों नदियाँ, एक और होती है पेंच, 3 नदियाँ यहाँ से निकलती है। तो पेंच, बेनगंगा और वर्धा, लेकिन वर्धा बैतूल से होते हुए ये जब छिंदवाड़ा में पहुँचती है तो बेनगंगा इसकी सहायक नदी बन जाती है और गोदावरी में चली जाती है। इसी प्रकार पेंच नदी भी निकलती है यहीं से, बालाघाट सिवनी से, तो ये कहाँ चली जाती है, गोदावरी में। यानी पेंच नदी पर भी हमारे महाराष्ट्र और MP की सहयोग से एक पेंच बांध बना हुआ है, दोनों के सहयोग की परियोजना है ये। ठीक है, तो ये बांध के जो मैं बातें कर रहा हूँ, बांध का जो क्वेश्चन है हमारा, यह अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा बांध के ऊपर, जो एक एक चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि हमारा नर्मदा नदी के ऊपर भी बहुत इंपॉर्टेंट बांध है, जो कि स्पेशल वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा मैं। जो भी चीज़ें हैं सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरे इस वीडियो से बहुत सारी जानकारी मिली होगी, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और आगे इसमें कमेंट करना। अगर कोई कमी हो तो कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।